हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूं हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, वैसे आप थंबनेल को देख के तो समझ ही गए होंगे, बट फिर भी आज हम लोग बताती हूँ मैं सबसे पहले कि आज हम लोग किस किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको यूपीएससी के लिए कोई भी बैच लेना है, मान लो आपको फाउंडेशन बैच लेना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, या फिर एनसीईआरटी अपना अभी बेसिक मजबूत करना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन बैच चाहिए तो वो कहाँ से लें, या फिर एनसीईआरटी के बैच वो कहाँ से लें, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो तो इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन का बैच परचेज करना है, या फिर आपको फाउंडेशन बैच जिसमें आईएएस के लिए मेनली प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, और इंटरव्यू के लिए अलग से होता है, फिर अगर जिसका मेंस निकल जाता है उसके लिए इंटरव्यू के लिए अलग से क्लासेस दी जाती हैं और मॉक टेस्ट वगैरह देने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखो, जैसे आपने कहीं से कोचिंग, किसी भी कोचिंग से, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो अगर आपने किसी भी कोचिंग से ऐसे बिना देखे कोर्स परचेज कर लिया, तो क्या होता है कि क्या पता है जैसे आप बिल्कुल कमजोर छात्र हो हिंदी मीडियम के, और वहां पर हिंदी मीडियम तो दे रखा है लेकिन फिर भी वो लोग बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे, फिर आप वहाँ पे कहते रह जाओ, रोते रह जाओ कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर आप फिर बाद में ये भी कहते हो कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमारा एडमिशन वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए एडमिशन यहाँ पर, तो वो भी वापस नहीं होता। अगर एक बार एडमिशन हो गया तो दोबारा उसको वापस नहीं कर सकते वो लोग, फिर बोलते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर पैसा आपका बर्बाद गया, नहीं तो अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो प्लीज आप ये लोग मतलब कि बिना देखे कहीं से भी किसी भी कोचिंग से, देखो आप चाहे ऑनलाइन बैच परचेज कर रहे हो या ऑफलाइन बैच परचेज कर रहे हो, तो बिना उस कोचिंग के बारे में जाने समझे आप लोग अपना पैसा बर्बाद नहीं करना। देखो, क्योंकि खान सर ही ऐसे टीचर हैं, उनको छोड़ के, उनकी कोचिंग संस्थान को छोड़ के बाकी सभी जगह पैसा महंगा लेते हैं सब लोग, हर एक मतलब कोचिंग में, जो आईएएस यूपीएससी की कोचिंग है, तो वहाँ या फिर यूपीपीसीएस एसएससी सीजीएल, इनको कोई भी ले लो, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके लिए जो फीस है वो महंगी है, लेकिन खान सर के यहाँ ऐसा है कि फीस जो है वो बिल्कुल मिनिमम फीस है, सभी जगह से कम फीस है खान सर के यहाँ की, और फैसिलिटी सभी जगह से अच्छी फैसिलिटी कहाँ पर है, खान सर के यहाँ पे है, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उधर से पढ़ी भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, अभी प्रेजेंट में भी उधरी से पढ़ रही हूँ और आगे भी उधरी से मुझे पढ़ना है, चाहे ऑनलाइन पढ़ूँ या फिर ऑफलाइन पढ़ूँ। क्योंकि देखो, मुझे ना ये चाहिए था कि जैसे कोई अच्छा टीचर है, जैसे दो तीन अच्छे टीचर हैं, तो वो सभी अलग अलग कोचिंग में पढ़ा रहे थे, सभी अलग अलग, जैसे एक कोई फेमस कोचिंग है तो एक तीन, जैसे तीन टीचर हुए तो वो अलग अलग कोचिंग में पढ़ा रहे थे, जैसे एक कोई फेमस टीचर वो किसी और कोचिंग में थे, और दूसरे हैं तो वो किसी और कोचिंग में थे, और तीसरे जो है सबसे वर्ल्ड लेवल में सबसे अच्छे, वो भी किसी और कोचिंग में थे। तो मुझे ये, मैं सोचती थी कि तीनों, मतलब तीनों, मेरे कहने का मतलब है कि एक ही कोचिंग संस्थान में हमें मिल जाए। तो खान सर के यहाँ क्या है, केजीएस में, खान ग्लोबल स्टडीज में क्या है कि वहां पर मतलब कि वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी है, मतलब जो टीचर बहुत बड़ी बड़ी संस्थानों में पढ़ा रहे थे उनको खान सर लाए अपने यहाँ। आप लोग ये कभी मत सोचना कि पैसे कम है, अगर कम पैसों में कम फीस में हम लोग सर बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में दे रहे हैं, तो आप लोग ये मत समझना कि वहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, पैसा कम ले रहे हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे नहीं, सभी जगह से अच्छा पढ़ाते हैं केजीएस में, मैंने तो पढ़ के देखा है इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और केजीएस में देखो, अगर आपने बैच परचेज किया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात तो ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपने एनसीईआरटी के बैच पढ़ लिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, उसके बाद जो लोग पढ़ रहे होंगे उनसे आप लोग एक बार पूछ के जरूर देखना। वैसे मैं भी पढ़ रही हूँ उधरी से, तो मैं बता ही रही हूँ, तो क्या पूछने की जरूरत है। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो जैसे केजीएस में आपने बैच परचेज किया, तो बैच परचेज किया, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, लेकिन मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अदर कोचिंग संस्थान में है तो वहां पे अगर गए आप तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर केजीएस में गए वहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो और आपका एडमिशन दोनों जगह हो चुका है, तो
अगर आप केजीएस में उधर सर से बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी और रीजन से मुझे बैच मतलब मुझे एडमिशन अपना वापस लेना है, मुझे इस कोचिंग में नहीं पढ़ना है, तो वो लोग आपको पैसा वापस दे देंगे और आपका एडमिशन काट देंगे। लेकिन अदर कोचिंग में अगर जाओगे आप और आप ऐसा कहोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पैसा दे देंगे वापस या फिर आप ना पढ़ो चलो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, सब कुछ जाएगा ना, तो पढ़ाई अच्छी मिलेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज खान ग्लोबल स्टडीज में एक बार पढ़ के देखो। मैं ये नहीं कहती, देखो आप बैच परचेज ना करो, पहले यूट्यूब से पढ़ के देखो। देखो मेरा क्या फायदा होगा, मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। आप बिना किसी सोचे समझे किसी कोचिंग से, किसी का बहुत ज्यादा नाम है कि यहाँ से बहुत ज्यादा आईएएस निकलते हैं, पीसीएस निकलते हैं, तो आपने उधर से कोचिंग ले ली मान लो, लेकिन क्या मतलब है, शायद कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ज्यादा उधर से निकल रहा हो और आप हिंदी मीडियम से हो, आपको कुछ समझ में हवा ही नहीं लगेगी टीचर क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, चला गया बता के, और आपको मजाक अलग से बनेगा, हिंदी मीडियम से हो समझ भी नहीं आएगा। तो ऐसे कहीं से बैच परचेज मत कर लेना। देखो भाई, बड़ी अगर कोचिंग संस्थान है तो वहां पर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे कोचिंग ऐसे मतलब फीस रखे हुए लोग। तो पहली बात तो ये मैक्सिमम है, मतलब बहुत ज्यादा फीस है। और दूसरी बात, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वापस भी नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि पता नहीं सब वहां पर फैसिलिटी कैसी हो, आपको ये तो कुछ पता नहीं है। लेकिन केजीएस में मैं पढ़ रही हूँ और एक बार फिर से बोल रही हूँ भाई, आप लोग एक बार पढ़ के देखो, विश्वास करके देखो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं खान सर, एक बार पढ़ के जरूर देखना ठीक है। मतलब खान सर ही हर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, लेकिन जितने टीचर लगे हुए हैं सारे टीचर बेस्ड हैं। वो सारे टीचर, ऐसा नहीं है कि नए नए टीचरों को लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारे टीचर 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 24 साल से, 25 साल से बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। जैसे अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है, प्रचलन में है, उन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते रहे हैं और अब केजीएस में उनको खान सर ने बुलाया तो उधर पढ़ाते हैं ठीक है। तो सभी जगह से बेस्ट फैसिलिटी कहाँ पर मिलती है, केजीएस में। हर एक चीज के बारे में गाइडेंस भी मिलेगा आपको, हर एक चीज मिलेगी। मतलब पढ़ाई का आपको ये महसूस नहीं हो सकता कि नहीं हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बोल भी नहीं सकते इंग्लिश मीडियम वाले के सामने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप बिल्कुल अच्छे से अपनी बात रखो सर के सामने, वो आपको एक एक मतलब अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो वो ये नहीं बोलते कि समझ में क्यों नहीं आया या फिर दिमाग कहीं और था कि क्या है। वो कहेंगे कि अगर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार कह रहे हो ना, हम 2 बार बताएंगे, बट आप ध्यान से समझो। ये नहीं कि चैट कर रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, चैट किए जा रहे हो, तो ऐसा अगर करोगे तो तुरंत ब्लॉक हो जाओगे ठीक है। और वैसे भी अगर कोई सीरियस बच्चा होगा पढ़ने वाला तो ऐसा करेगा ही नहीं, उसे पढ़ाई से मतलब है कि चैट से मतलब ठीक है। तो एक बार आप लोग उधर से पढ़ के जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, आप यूट्यूब पे पहले फाउंडेशन वगैरह की क्लास पढ़ी हुई है या फिर डेमो क्लास बहुत सारी पढ़ी हुई, उधर प्लेलिस्ट वगैरह सब बहुत है यूट्यूब में, तो उधर से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आप लोग बैच परचेज कर सकते हो ठीक है। और मेरा तो उधर का मानना है कि आपको बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा उधर से अगर आप परचेज करोगे। और फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आपको जहाँ से सही लगे। अगर आपने कहीं का देख रखा है कि नहीं इधर भी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट हम लोगों के लिए सबसे अच्छा कौन है उसको बता रही हूँ। अगर आपको आपके लिए कोई और बेटर लग रहा है तो आप उधर से पढ़ सकते हो बेझिझक। आप, मैं कोई ये नहीं दबाव डाल रही हूँ कि नहीं आप, मैं इधर से बता रही हूँ तो आप इधर से कोर्स खरीदो या फिर इधर से पढ़ो, ना ही मैं किसी का प्रचार कर रही हूँ ठीक है। आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ कि अगर आप देखो थोड़ा थोड़ा मोड़ा पैसा तो लगता नहीं है ऐसे भी, कि गांव में किसी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है 2-2.5 लाख रुपए ऐसे दे के भेज दो कि हाँ जाओ बेटा पढ़ लो जाके। कोई अपना खेत गिरवी रख के भेजता है, तो कोई माँ अपने जेवर रख के भेजती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है। तो उन सब का ध्यान रखते हुए आप लोगों को पैसा बर्बाद मत करना, और मतलब अच्छी कोचिंग से ही बैच परचेज करना जहाँ जिसके बारे में आप लोगों को पता हो। आप कहीं का भी लो और अच्छे से मन से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लेके ही घर लौटो ठीक है। अगर बाहर गए हुए हो तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए ठीक है। और इसके बाद में एक बहुत ही मेन बात बतानी थी मुझे, कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं आईएएस की,
तो उनके पास ये बुक जो होती है लक्ष्मीकांत की बुक, ये कॉमन मतलब सबके पास मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही कम लोगों के पास होगा कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और उनके पास ये लक्ष्मीकांत की बुक ना हो। ये क्या है, तो संविधान है इसमें। तो देखो ये जो भारत की राज व्यवस्था डॉक्टर लक्ष्मीकांत की है, तो इसको लोग बोलते हैं कि मतलब इसको बिल्कुल घोल के पी जाओ। इसको कितने बार पढ़ना है आपको, कम से कम 30-40 बार पढ़ना है, ऐसा लोग बोलते हैं। वैसे आप अगर मैं तो शुरू से यही बोलती हूँ कि आप लोग एक चीज को 1000 बार पढ़ने से अच्छा है कि उसको एक बार समझ लो। आप इस किताब को 1000 बार ऐसे पढ़ डालो, पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं, क्या मतलब निकलेगा आपके, तो मैंने तो इसको 1000 बार पढ़ा, याद कुछ भी नहीं है पूछो तो, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो आप इसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार इतने बार भी पढ़ोगे तो मैक्सिमम है, इतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो चाहे आप इसको 1000 बार भी फेर डालोगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला उससे। अब देखो इसको मैं क्या बताना चाहती थी इसके बारे में कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे हमारा इसमें एक चैप्टर दिया होता है, अभी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, देखना। तो जैसे देखो ये क्या है, ये 5वां चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। ये 5वां चैप्टर कौन सा है, संविधान की प्रस्तावना 5वां चैप्टर है। तो देखो 5वां चैप्टर ये संविधान की प्रस्तावना है और ये कितने, कम से कम कितने, एक 2-3 पेज का है ये चैप्टर। कौन सा, संविधान की प्रस्तावना। इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर बना दिए जाते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना है तो ये कोई पूरा चैप्टर नहीं है, बट इसमें बनाया गया ये एक टॉपिक होगा। अगर वैसे आप संविधान की किताब पढ़ोगे तो ये क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना जो इसमें चैप्टर है ये एक टॉपिक होगा और इसको एक पूरा चैप्टर बना दिया जाता है और उसको डीप में समझा इसमें लिखा होता है ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना इसमें कितने, दो पेजों में है, एक और 2, मतलब कि, और ये इतना हो गया तो 3 पेजों में मान लो। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो खाली जगह है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी खाली जगह है, इतनी, और ये 2 पेजों में चैप्टर है, इतना पेज एक इतना है और इतना और लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इधर देखो ये जो खाली पड़ा हुआ था ना ये मैंने लिख रखा है। तो जैसे 5वां चैप्टर तक क्या था, संविधान की प्रस्तावना। तो एक बार देखो इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं बकी जा रही हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ एकदम सीरियसली, तो वो आप लोगों को आपके बीच में शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोग उसका फायदा उठाओ। ये नहीं कि हाँ क्या है वो भी तो तैयारी कर रही है, हम लोग को क्या ऐसा बता देगी उसने कौन सा यूपीएससी टॉप कर दिया है, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। अगर सीरियसली पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे संविधान की प्रस्तावना है ये तो कितने 2 पेजों में है, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। कितने बार, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार नहीं तो 2 बार अच्छे से पढ़ लो। ये नहीं कि एक बार मतलब आप ऐसे बिल्कुल पढ़े जा रहे हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ते चले जाना है, एक टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बारे में पूरा समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप बस अगर किसी ने कहा है कि इसको पढ़ना चाहिए इतने बार पढ़ डालो तो आप बस पढ़े जा रहे हो कि हाँ यही तो कहा है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़े जाओ। 30 बार पढ़ डालो, 40 बार पढ़ डालो तो पढ़ते रहना, ऐसे पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर। अगर सीरियसली आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाता। बोर्ड एग्जाम नहीं है कोई, अब बोर्ड एग्जाम में भी तो आजकल बहुत वो होता है। देखो जैसे ये इतना एक टॉपिक था, इसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके बाद ये नहीं करना कि तुरंत हम लोग इसमें समझ इसमें इस टॉपिक में चले जाएं, इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इस टॉपिक में जाना है। तो जैसे आप पूरा पढ़ लोगे, इतना पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें हर जैसे 2-2.5 पेज का ये चैप्टर है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 2-2.5 पेज में बिल्कुल मेन टॉपिक लिखे हुए हैं, क्योंकि इसको डीप में समझाया गया है। तो इसमें इतने ज्यादा मेन टॉपिक नहीं होंगे, बिल्कुल पिन पॉइंट टॉपिक। तो जो इसको आप पढ़ोगे तो इसमें हाईलाइट से हाईलाइटर जो होता है उससे हाईलाइट करते जाना। किससे, हाईलाइटर जो होता है उससे आप जो आपको समझ में आए पढ़ते समय कि ये बिल्कुल पिन पॉइंट टॉपिक है।
तो उनको आप हाईलाइट करते करते जाना। फिर हाईलाइट करने के बाद जब पूरा आप चैप्टर पढ़ लोगे तो जो बिल्कुल बिल्कुल मेन मेन टॉपिक है उनको ऐसे आप लोग इधर नोट कर लेना। ये देखो ऐसे नोट कर लेना। इसके अलग से कोई शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसके लिए शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, जैसे ये खाली जगह पड़ी हुई थी तो जो आपने हाईलाइट कर रखा है उसको आप लोग ब्लैक पेन या ब्लू पेन किसी से भी लिख लो। मैं जब लिख रही थी तो ब्लू पेन मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको याद होना चाहिए बस। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने इधर पे लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तीनों तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। तो ये मैंने कोई टॉपिक पढ़ा होगा उससे मुझे ये बिल्कुल सटीक एकदम लगा कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये मुझे याद रहना चाहिए, इसके बारे में मुझसे पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब ये काम कब आएगा हमारे, कैसे काम आएगा, तो देखो जैसे हमने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया, अब दूसरी बार जैसे हमें रिवीजन करना होगा तो हम लोग ऐसा थोड़ा हम करेंगे फिर से पूरी किताब लेके बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार पूरा डिटेल से पढ़ लिया है तो दूसरी बार अगर आप रिवीजन करोगे तो जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं केवल उन्हीं का रिवीजन करना है। देखो जैसे आपने क्या होता है ना कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया और रिवाइज करना, जैसे लोग कह देते हैं कि इसको रिवाइज कर लो, तो रिवाइज में क्या होता है कि आप लोग मेन मेन टॉपिक को रिवाइज करते हो। अगर आप पूरी किताब फिर से लेके बैठ जाते हो पढ़ने के लिए तो वो तो पढ़ना हो गया कि आप फिर से पढ़ रहे हो। अगर रिवाइज करना है तो मेन मेन टॉपिक को रिवाइज करो और वही याद रखना, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर आप अभी से इतना ज्यादा भर लोगे दिमाग में तो इसका सिलेबस कहाँ जाएगा भाई। अभी तो ये सिर्फ एक बुक है लक्ष्मीकांत की, ठीक है। तो इधर आप लोग पूरे चैप्टर के देखो, पूरे चैप्टर में मैंने कितने थोड़े से देखो इतनी यहाँ पे स्पेस इतना था, लेकिन मैंने इतनी चीजें लिखी है। बस जब दोबारा रिवाइज करूंगी तो बस इसको रिवाइज कर लूंगी, इसको एक बार पढ़ लूंगी, रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस पढ़े जा रहे हो, कोई कुछ लिमिट ही नहीं है तो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे भूल जाना कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोर्स परचेज करना है तो कहाँ से करोगे, केजीएस से। मैं बिल्कुल यही नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आपको उधर से करना है, आप पढ़ के देख सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा लगे उधर से करो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको उधर से सही लगे। एकदम बेस्ट फैसिलिटीज है, वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी है वहाँ पर, वर्ल्ड बेस्ट टीचर है, और आप मतलब कोई भी बिल्कुल फैमिली की तरह आप कोई भी बात बताओगे तो आपको बात समझी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी बात को लेकर मजाक बनाया जाए कि ये छोटी जाति से या फिर कहीं से भी, इसके पास पैसा नहीं है, कि गरीब है यहाँ पे आया है पढ़ने, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अगर देखो खान सर के यहाँ जो हैंडीकैप पढ़ते हैं ना, उनको भी खान सर कभी ये महसूस नहीं होने देते कि वो हैंडीकैप है। कभी क्लास में हाथ नहीं खड़े करवाते हैं कि जो लोग बिना फीस के फ्री पढ़ रहे हैं वो लोग हाथ उठाओ कितने लोग हैं, कभी नहीं करते ये। और उन लोगों को जो हैंडीकैप होते हैं ना, उन लोगों को बैठने के लिए भी अगर जिसने पैसा भी दिया होगा तो उसको खड़ा कर देते हैं कि भाई आप लोग समझो, उसको बैठा लो, ताकि आपको देखकर दुनिया कुछ सीखे कि देखो उसने पैसा भी दिया हुआ है, फिर भी जिसने पैसा नहीं दिया हुआ उसको बैठा रहा है और खुद खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तो खान सर के लिए क्या ही बोले, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं बोलने के लिए मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग अगर सही लगे तो उधर से बैच परचेज करना, अगर नहीं लगे तो आपको जहाँ से सही लग रहा है उधर से परचेज करो। मेरे ओपिनियन से तो भाई उधर से सही है, आप लोग एक बार पढ़ के जरूर देखना। ठीक है, और ये जो डॉक्टर लक्ष्मीकांत की मैंने बुक बताई है इसको प्लीज आप लोग ऐसे ही पढ़ना, मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूँ। देखो अगर आप लोग इसको मैंने जैसे बताया एक बार करके देखोगे तब आपको फायदा समझ में आएगा कि हाँ सही है। देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ। अगर मैं पढ़ नहीं रही होती तो मुझे क्या पता भाई, ऐसे बोल के चली जाती, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ कि इसमें फायदा है। आप लोग ऐसे करके देखो एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।